नमस्कार जी, वेरी गुड इवनिंग। आज मैं बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी कटिंग्स देख रहा था जिसमें हिमाचल प्रदेश में शिमला में कैबिनेट की बैठक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हुई, जिसमें वोट चोर का मुद्दा लोगों तक घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया गया। अब हमें ये नहीं समझ आ रहा, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं। ये मुद्दा तब उठाएं जब आपके कार्यकर्ता आपसे खुश हों। 2.5 साल हो गए हैं, कोई काम नहीं हो रहे। चंद लोगों के काम हो रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के खासम खास हैं। किसी जगह कोई काम नहीं हो रहा, अपने चहेतों को लगाया जा रहा है, और उन आधे चहेतों से ज़्यादा तो बीजेपी के चहेते भी हैं। इस मुद्दे को तो हम तब उठाएं जब हमारी कार्यकर्ता जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं वो पार्टी से खुश हों। आप ये बताएं कि आप कहीं भी मीटिंग करके देख लीजिए, ज़बरदस्ती तो आदमी लाए जा रहे हैं आपसे। आपका स्टेट प्रेसिडेंट तो अभी तक नहीं बना। पहले आप अपना किला मजबूत कीजिए, स्टेट प्रेसिडेंट बनाएं। किसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ेंगे? मुख्यमंत्री महोदय के। मुख्यमंत्री महोदय को शिमले में बहुत काम होते हैं, उप मुख्यमंत्री महोदय को, उप मुख्यमंत्री महोदय को भी शिमला में बड़े काम होते हैं। 2.5 साल हो गए हैं, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं। 2.5 साल बाद पार्टी का इलेक्शन है, विधानसभा का। अगर यही हालात रहे तो वोट चोर के चक्कर में आप सत्ता से भी हाथ धो बैठेंगे। बीजेपी की देखिए, उनका स्टेट प्रेसिडेंट तैयार बैठा, उनके उन्ना में कम से कम भी 15 से 20 कनाल के अंदर या 10 से 20 कनाल के अंदर उनका दफ्तर है। हमारा एक मरले में दफ्तर नहीं है कांग्रेस पार्टी का। उनका इतना बड़ा ऑफिस है कि वहाँ पर उनके संगठन के सारे फंक्शंस होते हैं। 400 आदमी बिठा लीजिए, हमारे पास कोई दफ्तर नहीं जिसके अंदर एक आदमी बिठा लें। पहले आप अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत कीजिए। वोट चोर का मुकाबला तो हम कर लेंगे। स्टेट प्रेसिडेंट आपके पास नहीं है। उन्ना जिला के अंदर एक भी दफ्तर नहीं है कांग्रेस पार्टी का। बीजेपी ने अपनी प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद, हर आदमी तैयार किया हुआ है, वॉर फुटिंग पर खड़े हुए हैं। हमारे आपस में लड़ रहे हैं। उनमें भी तो 2 गुट हैं, 3 गुट हैं। एक गुट का नेतृत्व जयराम जी कर रहे हैं, एक गुट का नेतृत्व नड्डा जी कर रहे हैं, एक का अनुराग ठाकुर जी कर रहे हैं। उलझन उनमें भी फंसी हुई है। हम सत्ता में काबिज और हमारी उलझनें उनसे ज़्यादा हैं। संगठन बिल्कुल कमज़ोर है। अगर संगठन का यही हाल रहा तो 2.5 साल बाद कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। फिर एक शेर याद आया, हज़ारों मंजिलें होंगी, हज़ारों कारवें होंगे, नज़रें कार्यकर्ता को ढूंढेंगी, ना जाने कार्यकर्ता कहाँ होंगे। ये दोनों पार्टियों का हाल एक जैसा ही है। जो पार्टी सत्ता में आती है उसके चंद चाटुकार ही काम करते हैं। कार्यकर्ता लाइन लगा के बैठा होता है। लाइन में ना तो कार्यकर्ता होता मुख्यमंत्री पहुंचते, ना कार्यकर्ता होता कैबिनेट मंत्री पहुंचते। अब आप उन्ना डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में चले जाइए, वहाँ पे या तो नेता बात कर सकते हैं, या ऑपोजिशन के नेता, या पत्रकार। आम कार्यकर्ता ही को सुनता ही नहीं है। डिपार्टमेंट में फाइलें पड़ी हुई हैं, उन पर काम ही नहीं हो रहा। अब रेवेन्यू को ले लीजिए, और बहुत से डिपार्टमेंट हैं। IPH ले लीजिए, BNR ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ले लीजिए। लोगों के मीटर नहीं लग रहे, लोगों के पानी के कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। भरी पड़ी होंगी फाइलें वहाँ पर। ऑफिसेज में जाओ, वो कहते हैं जी अगर आपने मीटर लगाना है, बिजली का, पानी का कनेक्शन लगाना है, बोनोफाइड बनाना है, एफिडेविट बनवाने हैं, एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट बनाना है, OBC का सर्टिफिकेट बनाना है, वो आप लोक मित्र केंद्रों में जाओ। तो आप खुद बैठ के क्या कर रहे हैं एम्प्लॉइज़?
और वो बात करना भूल चुके हैं। मैं एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिस में गया, मेरा कुछ काम था। वहाँ पे जो क्लर्क भाई बैठे थे वही सीधे मुंह नहीं मुझसे बात कर रहे थे। मैं उन्हें देख के बड़ा हैरान हुआ। वो बीजेपी के ए क्लास कार्यकर्ता हैं, हमारे वाले को पता ही नहीं लग रहा कुछ। हॉस्पिटल के अंदर उप मुख्यमंत्री महोदय से जब होमगार्ड के जवान मिले तो उप मुख्यमंत्री महोदय ने उन्हें आश्वस्त किया कि भाई आपको कोई नहीं हटाएगा। ऐसा कौन ताकतवर आ गया जो वहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी ले आया? प्राइवेट सिक्योरिटी वाले वहाँ सरकार से वो लेंगे 20,000, देंगे बेचारों को 8,000 10,000। यही हाल ट्यूबवेल वालों का हो रहा है। संगठन पे नज़र रखें, संगठन पर हर आदमी पर नज़र रखें। संगठन आपके कब्जे में नहीं है। आप लोग भी रोटियां सेक रहे हैं, सेकी जाए। जिस कार्यकर्ता रोटी सेकने पर आ गया ना, दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। हमारा तो कुछ जाएगा नहीं अगर सरकार नहीं आएगी। हम तो पहले भी अपने कमा के खाते हैं, बाद में भी अपना कमा के खाएंगे। नेताओं की सिक्योरिटी इतनी होती है कि वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। हूटर ऐसे बजाते जाते हैं जैसे आग लगी हो शहर में। हॉस्पिटल के आगे से निकलते हैं, बच्चों के स्कूलों के आगे से निकलते हैं, मंदिरों के आगे, गुरुद्वारों के आगे से इतनी स्पीड होती है। गाड़ी में सता क्या मिली, लाल बत्ती का लगी, लोग अपने आप को भगवान ही समझ बैठते हैं। कार्यकर्ताओं का काम कीजिए तभी बचेंगे। वोट तो हम बचा लेंगे पर पहले कार्यकर्ताओं के काम करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पता नहीं कौन कौन से एडवाइजर उन्हें एडवाइस करते हैं। बीजेपी के शासन में मैंने खुद देखा, जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उनके अंदर उन्होंने अपने हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को मजबूती से बैठाया हुआ था। यहाँ पर सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री है ऊना के अंदर जिसने अपने सारे कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया हुआ है। बाकी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मर्जी है। बीजेपी से आप क्या लड़ाई कर रहे हैं? प्रधान आपके पास नहीं है स्टेट का, दफ्तर आपके पास नहीं है कांग्रेस का, कुनबा आपके हाथ से जा रहा है। चलिए, मर्जी आपकी है। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, अपनी भावनाओं को आप तक पहुँचाने का ये जरिया मेरे पास। माननीय मुख्यमंत्री तक कोई पहुँचने का वो जरिया ही है नहीं। धन्यवाद।